हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल पब्लिक इंजन। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं न्यूजीलैंड की जानकारी। न्यूजीलैंड अगर आप जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड का वीजा अगर आप पाना चाहते हैं दोस्तों, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने जो है कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके बाद जो है बहुत सारे इंडियन वर्कर्स जो हैं अब न्यूजीलैंड का वीजा हासिल कर पाएंगे और बड़े ही आसानी से हासिल कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए, लेबर डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो है हाथ पैर मार रही है बहुत दिनों से। ठीक है, अलग अलग टाइप की वीजास निकाले जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के रूल्स निकाले जा रहे हैं दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन वर्कर्स जो है उन रूल्स और वीजास का फायदा उठा करके न्यूजीलैंड पहुंच सके और काम कर सके। ठीक है, न्यूजीलैंड में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप इंडिया से हैं, कहीं किसी कंट्री में बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तो भैया न्यूजीलैंड आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। यहां पर आपको हर सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल मिलेंगी और आपको अपनी क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, स्किल्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप के वीजास भी मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी, इसीलिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने जो है और भी रूल्स चेंज किए हैं। और ये अपडेट जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे अपडेट्स हैं। जो भी नए नियम आए हैं, जो भी नए चेंजेस किए गए हैं दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं इंडियन वर्कर्स के लिए। अगर आप इंडिया से वीजा लेना चाहते हैं तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं मैं आपको बता देता हूं, आप बस एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आप बाई चांस किसी न्यूजीलैंड जॉब पोर्टल पे जाकर के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, न्यूजीलैंड की किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक टिप देना चाहूंगा कि आपके पास न्यूजीलैंड का सीवी और कवर लेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एम्प्लॉयर जो है दोस्तों अपनी कंट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो है आपसे सीवी और कवर लेटर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर आप सीवी कवर लेटर भेज रहे हैं न्यूजीलैंड की किसी कंपनी में, तो न्यूजीलैंड फॉर्मेट का होना चाहिए। अगर आपके पास वो सीवी कवर लेटर नहीं है दोस्तों, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं दोस्तों। बिना सोचे समझे जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए, जल्दी जल्दी सीवी कवर लेटर बनवाइए और देखिए, एक बार अप्लाई करके देखिए चांसेस आपको कितने ज्यादा मिलने वाले हैं। अभी चेंजेस के बारे में बता देता हूं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के जरिए और किस तरीके से आप उन चेंजेस का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने अभी सर्च किया है न्यूजीलैंड वीजा गूगल पे। मैं हमेशा ये चीजें इसीलिए बताता हूं ताकि आप भी कभी अगर अपने लिए चेंजेस और अपडेट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं। सिंपली आपको जो है कंट्री का नाम डालना है, वीजा लिखना है और यहां पर जो न्यूज वाला सेक्शन है दोस्तों, इस न्यूज वाले सेक्शन में आ जाना है और यहां पर जो है आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले जो है ये कुछ न्यूज आर्टिकल्स आए हुए हैं, जो न्यूज आर्टिकल्स जो है आपको बता रहे हैं न्यूजीलैंड के इस वीजा चेंज के बारे में। ठीक है, ये जानकारी देने में मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं, लेकिन आप लोगों को ये जानकारी अभी भी मतलब बताई जा सकती है दोस्तों, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जो है पता ही नहीं होगा न्यूजीलैंड के इस वीजा चेंज के बारे में। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ न्यूजीलैंड ईजेस वीजा रूल्स फॉर इंडियंस अमिड ग्लोबल इमिग्रेशन क्रैकडाउन। ठीक है, न्यूजीलैंड अनवील्स चेंजेस टू वीजा एंड एम्प्लॉयमेंट रूल्स टू सिंप्लीफाई इमिग्रेशन प्रोसेस। यहां पर आपको अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग न्यूज चैनल्स के जो है ब्लॉग्स देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, जहां पर आप जानकारी अपने लिए ले सकते हैं बहुत आसानी से। अब सपोज यहां पर मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है ये आर्टिकल ओपन कर लिया है, न्यूजीलैंड अनाउंसेस मेजर चेंजेस टू वीजा रूल्स, गेट ऑल डिटेल्स हियर। ठीक है, यहां पर आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं ऐड कितने सारे आ रहे हैं भाई, मेरे को लग रहा है यहां पर जानकारी कम और बीजेपी का प्रचार ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम बंद कर देते हैं। अब दूसरे पेज को ओपन कर लेते हैं जहां पर थोड़े कम एड्स आए। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं एनडीटीवी वर्ल्ड की जो है आर्टिकल है, यहां पर न्यूजीलैंड चेंजेस वीजा रूल्स टू मीट लेबर डिमांड्स, हाउ इट मे अफेक्ट इंडियन माइग्रेंट्स। यहां पर लिखा हुआ है कि भैया लेबर डिमांड्स की वजह से न्यूजीलैंड ने जो है वीजा रूल्स को जो है थोड़ा सा चेंज किया है और थोड़ा सा जो है अपडेट किया है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज लोअर्ड द क्राइटेरियन फॉर वर्क एक्सपीरियंस फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम 3 to 2 years। पहले जो क्राइटेरिया था दोस्तों कि अगर आप न्यूजीलैंड का वीजा पाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 3 सालों का होना चाहिए था। देखिए अब उसको चेंज करके जो है 3 से 2 साल कर दिया गया है, यानी कि अगर आपके पास 2 सालों का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, तो आप उस फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और आपको जो है उस जॉब के बेसिस पे जो है वीजा भी मिल सकता है दोस्तों। साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है 3 to 2 years जो है चेंज किया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया गया है? दिस मूव विल अलाउ कॉम्पिटेंट वर्कर्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट मोर इजिली इन न्यूजीलैंड व्हाइल स्टिल मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर पोजीशंस। ठीक है, इससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एम्प्लॉयमेंट ढूंढ पाएंगे न्यूजीलैंड में और रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर पाएंगे। रिक्वायरमेंट अगर कम कर दी जाएगी तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी बहुत सारे लोगों के लिए। 10 लोग हैं जिसमें से 3 लोगों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी 8 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है,
तो पहले क्या होता था कि सिर्फ 3 लोग अप्लाई कर पाते थे जॉब्स के लिए और वीजा के लिए, लेकिन अब 8 लोग अप्लाई कर पाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ अमिड परसिस्टेंट लेबर मार्केट शॉर्टेजेस न्यूजीलैंड हैज इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अपडेट्स टू इट्स वीजा एंड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स टू स्ट्रीमलाइन इमिग्रेशन प्रोसीजर। इमिग्रेशन प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है वीजा और एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स में जो है चेंज किए गए हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं शुरुआत से। टू ओवरकम द स्टोरेज ऑफ लेबर, यहां पर लिखा गया है दोस्तों साफ साफ, लेबर शॉर्टेज की वजह से ही हो रहा है साफ साफ जो भी चीजें हैं। वर्क एक्सपीरियंस वाला जो है कम कर दिया गया है 3 से 2 साल। इसके बाद और भी चीज किए गए हैं दोस्तों, वो क्या है, द मूव विल, ये चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। द न्यू रूल्स आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प इंडियन माइग्रेंट सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन न्यूजीलैंड। ठीक है, ये जो है ज्यादा से ज्यादा असर जो है इंडियन वर्कर्स पे डालने वाली है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स भी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की वजह से चूक जाते थे, लेकिन अब नहीं चूकेंगे दोस्तों। द कंट्री हैज ऑल्सो इंट्रोड्यूस 2 न्यू पाथवेज फॉर सीजनल वर्कर्स टू स्टे इन न्यूजीलैंड। ठीक है, 2 नए पाथवेज आए हैं सीजनल वर्कर्स के लिए, जो कि आपको न्यूजीलैंड में रुकने के लिए अलाउ करेंगे। इसमें कौन कौन से हैं, a 3-year multi-entry visa for experienced seasonal workers and a 7-month single entry visa for lower skilled workers। ये 2 तरीके के जो है नए पाथवेज भी लाए गए हैं सीजनल वर्कर्स के लिए। एक जो है 3 सालों का मल्टी एंट्री वीजा है और दूसरा जो है 7 महीनों का सिंगल एंट्री वीजा है लो स्किल्ड वर्कर के लिए, जो कम स्किल्ड वर्कर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, दिस पाथवेज आर मेड टू अकोमोडेट सीजनल लेबर डिमांड्स। अब ऐसा इसीलिए किया गया कि भाई जो सीजनल डिमांड्स होती है, जो सीजनल जॉब्स होती है, उसको फुलफिल करने के लिए 2 नए पाथवेज जो है लाए गए हैं। ठीक है, मोर ओवर द मीडियन पे क्राइटेरिया फॉर द अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा एंड स्पेसिफिक पर्पस वर्क वीजा हैव बीन रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां जो है अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा अगर आप पाना चाहते थे या फिर स्पेसिफिक पर्पस वर्क वीजा पाना चाहते थे, तो इसका मीडियन पे क्राइटेरिया हुआ करता था, जो कि हटा दिया गया है दोस्तों। यानी कि सैलरी का क्राइटेरिया होता था कि भैया इतनी सैलरी होनी चाहिए कम से कम अगर आप ये वीजा पाना चाहते हैं तो। ठीक है, कंपनी में आपको अगर कोई जॉब मिलती है और जॉब में उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली सैलरी मिल रही है, तभी आप जो है क्वालिफाई करेंगे। सपोज आपको जॉब मिल गई कंपनी में, लेकिन सैलरी उतनी नहीं होगी, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। जॉब मिल भी जाती है तो वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा के लिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब मिली तो कोई भी आपको सैलरी मिल रही है तो आपको ये वीजा मिल सकता है। अब जो है मीडियन पे क्राइटेरिया हटा दिया गया। ठीक है, दिस अलाउज एम्प्लॉयर्स फ्रीडम वाइल मेंटेनिंग इक्विटेबल वर्कर रिम्यूनरेशन। ठीक है, इसके जरिए जो है भैया एम्प्लॉयर्स को भी फायदा होगा और वर्कर्स को भी फायदा होगा। साथ ही जो माइग्रेंट्स अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली को न्यूजीलैंड लेके जाना चाहते हैं, उनको जो है अब ये फैमिली वीजा या फिर अपने डिपेंडेंट्स, अपनी फैमिली को वहां बुलाने के लिए कम से कम इतनी सैलरी कमानी होगी। न्यूजीलैंड डॉलर्स 55,844 एनुअली। अगर आप एनुअली इतनी सैलरी कमा रहे हैं न्यूजीलैंड में रहते हुए, तब आप अपने बच्चों को वहां बुला सकते हैं। ऐसा इसीलिए है दोस्तों, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड इसीलिए रखा गया है ताकि आप जो है अपने परिवार का गुजारा कर सके दोस्तों। ठीक है, अब सपोज आप 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स एनुअली कमा रहे हैं, जिसमें आपका खुद का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, आप बच्चों को कहां बुलाओगे? तो इसीलिए ये जो है मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है। अगर आप किसी मतलब अपने फैमिली मेंबर को बुलाना चाहते हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया जो है ये सैलरी का आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। इससे न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इंश्योर हो जाती है कि भैया ये इतने पैसे कमा रहा है, इतने पैसों में जो है इतने लोगों का गुजारा आराम से हो सकता है, तो चलिए बुलाने देते हैं। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाता है। और भी है, एम्प्लॉयर्स आर आल्सो नाउ नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो वर्क एंड इनकम्स 20-day मैंडेट रिक्रूटमेंट पीरियड व्हेन पोस्टिंग जॉब ओपनिंग्स फॉर स्किल लेवल इतना। ठीक है, ये पहले हुआ करता था, अब इसको भी रिमूव कर दिया गया है दोस्तों। दे ओनली हैव टू एडवर्टाइज एंड इंटरव्यू क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स टू शो दैट दे आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू हायर लोकली। अब जो है पहले ऐसा होता था कि वर्क एंड इनकम्स 20-day मैंडेट रिक्वायरमेंट होता था दोस्तों, जो कि अब उनको नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, अब वो डायरेक्टली जो है एडवर्टाइज करके और इंटरव्यू कर सकते हैं क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को और लोकली हायर कर सकते हैं न्यूजीलैंड के सिटीजन्स को। ठीक है, साथ ही और भी चीजें हैं। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिड्यूस द डोमेस्टिक वर्कफोर्स क्राइटेरियन फॉर सम रोल्स फ्रॉम 35% टू 15% इन ऑर्डर टू एड्रेस लेबर शॉर्टेजेस। ठीक है, और भी चीजें हैं। डोमेस्टिक वर्कफोर्स क्राइटेरिया जो है चेंज किया गया है 35% से 15% पे, ताकि उसको जो है लेबर शॉर्टेज को एड्रेस किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जा सके दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं दोस्तों। अगर आप न्यूजीलैंड का वीजा लेना चाहते हैं तो अभी ही सही मौका है। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे मतलब रूल्स चेंज किए गए हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन वर्कर्स वहां जाके काम कर सके। तो इस
रूल्स चेंजेस का, वीजा अपडेट का जो है फायदा उठाइए और अपने लिए जॉब्स ढूंढना चालू कीजिए। जॉब मिलेगी तो वीजा आपको मिलेगा दोस्तों, बिना सोचे समझे आज ही जॉब ढूंढना चालू कीजिए। सीवी कवर लेटर नहीं है तो फिर से बोलूंगा कि सीवी कवर लेटर बनवा लेना और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर देना दोस्तों। देखा दोस्तों कितने सारे चेंजेस जो किए गए हैं इंडियन वर्कर्स के लिए। जी हाँ, सिर्फ इंडियन वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि जो भी न्यूजीलैंड जाकर के काम करना चाहता है उन सभी लोगों के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या वीजा चेंजेस है दोस्तों, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, सीवी कवर लेटर नहीं है तो फिर से बोलूंगा दोस्तों, नीचे आपको नंबर दिख रहा है, बहुत ही कम दाम में आपका सीवी कवर लेटर बना के तैयार करेंगे। बिना सोचे समझे हमें मैसेज कीजिए, सीवी कवर लेटर बनवाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।